हमने ऐसे बहुत सारे टीवी शोज और मूवीज देखी हैं जिनमें एक पेशेंट कोमा में चला जाता है और उसका रोता हुआ परिवार उसको वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। उसे कहानियां सुनाने से लेकर उसके फेवरेट म्यूजिक को प्ले करने तक, इस उम्मीद के साथ कि शायद किसी कुदरत के करिश्मा के चलते वो जल्दी ठीक हो जाए। दुर्भाग्य से कोमा मेडिकली एक कॉम्प्लिकेटेड फिनोमेना है जिसके कुछ कारण और कुछ इफेक्ट्स होते हैं, और आज 2020 तक की मेडिकल साइंस के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिर एक कोमा पेशेंट का कंप्लीट क्यूर क्या है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बेसिकली कोमा में नॉर्मल स्लीपिंग की जैसे नॉर्मल सपने आते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोमा शब्द ग्रीक भाषा के कोमा से लिया गया है, जिसका मतलब ही गहरी नींद होता है। सबसे पहली बात कि कोमा नींद जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये अनकॉन्शियसनेस की डिफरेंट फॉर्म्स में बटा हुआ है, जिसमें कोमा में गया व्यक्ति अपने एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्स नहीं दे पाता है। आप चाहें तो एक कोमा में गए पेशेंट के पास दुनिया का सबसे लाउडेस्ट म्यूजिक भी बजा सकते हैं, लेकिन तब भी आप अपने आसपास के पड़ोसियों को परेशान करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ आप उन्हें फिजिकली हर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वो पेशेंट बस यूं ही पड़े रहेंगे और आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। पिछले कुछ सालों में डॉक्टर्स इस तरीके को पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज करते थे, जिसमें डॉक्टर्स एक कोमा पेशेंट को इलेक्ट्रिक शॉक देकर वापस कॉन्शियसनेस में लाने की कोशिश करते थे। अब कोई इंसान कोमा में जाता कैसे है? कोमा बेसिकली हेड इंजरी यानी सिर पर तेज चोट लगने की वजह से होता है, और इसके अलावा ये ब्रेन स्ट्रोक, ट्यूमर्स, डायबिटीज, ब्रेन इन्फेक्शन, दिमाग में ऑक्सीजन की कमी और भी कुछ तरीकों से हो जाता है। और ज्यादातर कोमा में पेशेंट जल्द ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ रेयर केसेस में ऐसा नहीं होता, जिनमें पेशेंट के बाहर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स और उस इंसान के परिवार वालों को यही लगता है कि ये एकदम बेजान पड़ा है, लेकिन एक कोमा में गया पेशेंट अपने पास की थोड़ी बहुत कॉन्शियसनेस जरूर रखता है, और वो अपने घर वालों को रोते हुए, उन्हें उनके बचपन के किस्से सुनाते हुए और अपनी देखभाल करते हुए भी देखता है, लेकिन अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट को मूव नहीं कर पाता। मतलब उसका अपनी बॉडी से कंट्रोल खो चुका होता है, और आप सोच भी नहीं सकते कि कितना दर्द होता होगा उस इंसान को जिसके परिवार वाले उसके लिए रो रहे हैं और गॉड से प्रे कर रहे हैं, और वो उन सबको देख रहा है। शायद ये दर्द उस पेशेंट के अलावा कोई महसूस ना कर पाए। आपके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ होगा कि रात को सोते वक्त आप बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन रात में ही आपका शरीर टूटने लगा और आपको थोड़ा बुखार महसूस हुआ। तो उस बुखार के वक्त आपको जैसे अजीब से और डरावने सपने आते हैं, उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा बुरे सपने एक कोमा पेशेंट को आते हैं। इसे शायद सपना कहना सही नहीं होगा, क्योंकि सपने में तो हमें जब कोई उठाता है तो हम उठ जाते हैं, लेकिन कोमा में आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यही एक कोमा पेशेंट की दुनिया बन जाती है और वो इसी में जीता है। अब कोमा 2 टाइप्स के होते हैं। पहला टेम्परेरी कोमा और दूसरा परमानेंट कोमा। टेम्परेरी कोमा में पेशेंट एक हफ्ते में या एक महीने में या एक साल में भी ठीक हो जाता है, और परमानेंट कोमा में पेशेंट का कुछ भी नहीं पता होता कि शायद अब वो दोबारा ठीक हो पाएगा भी या नहीं। लेकिन कुछ बहुत ही रेयर केसेस में लोग इससे भी बाहर आ जाते हैं, जिनमें से किसी को ठीक होने में 15 साल लगते हैं तो किसी को 20 साल। कोमा वाकई एक बहुत ही ज्यादा सीरियस कंडीशन है और अभी इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम ये भरोसा कर सकते हैं कि भविष्य में इसको ठीक करने के लिए मेडिकल साइंस कोई तरीका जरूर ढूंढ लेगा।